Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 7, Standard 12, English and Gujarati medium, Dissolution of Partnership Firm. यानी प्रोसेस जो है इसकी प्रोसेस जो है पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड होता है, फिर उसके बाद में थर्ड पार्टी पेमेंट होता है, फिर उसके बाद में लास्ट में पार्टनर की कैपिटल रिडम होती है. पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस चૂકવાય, પછી ટ્રાયદ પક્ષના દેવા ચૂકવાય અને છેલ્લે ભાગીદારોની મૂડી પરત થાય છે ને પછી બચે તો નફો કે નુકસાન ભાગીદારો વચ્ચે વેચી આપવામાં આવે. બરાબર છે. तो डिसोल्यूशन जब था विसर्जन था, डिसोल्यूशन जब होता है विसर्जन होता है तो रिवैल्यूएशन की जगह पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है. पूर्ण मूल्यांकन की जगह माल मिलकत निकाल खातु बनावू पड़े. एनु बीजू नाम संपादन खातु, उसका दूसरा नेम है रियलाइजेशन अकाउंट का डिस्पोजल अकाउंट. सही है. अभी डिसोल्यूशन में उसका रियलाइजेशन अकाउंट का टाइप क्या है तो रियल अकाउंट में आएगा डिसोल्यूशन अकाउंट. सही है. એટલે માલ મિલકત નિકાલ ખાતું કહેવાશે. એના માલ મિલકત નિકાલ ખાતાને મિલકતના ખાતા તરીકે લેવામાં આવશે, એટલે માલ મિલકતનો નિયમ લાગે એને. ओके. હવે ક્વેશ્ચનમાં જે છે, ક્વેશ્ચનમાં ये વોટ ઇઝ ધ ડિસોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપ ભાગીદારીનું વિસર્જન એટલે શું? बराबर. एन वॉट इज द वॉल्युंटरी डिसोल्यूशन, स्वैच्छिक विसर्जन એટલે શું? ये क्वेश्चन में करना है. अभी उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो है जनरल रिजर्व, वर्कमैन एक्सीडेंट, उसका आप कैसे डिसोल्व करोगे वो आपके कुमार के पेपर में आ गया है, वो देख लेना है आपको कैसे डिसोल्व करना है, उसको कैसे डिसोल्व करना है, उसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है. फिर सम नंबर 6 जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट क्रिएट करना है. सही है. वो मैंने नोट में शॉर्ट में करा है, वो देख के ध्यान से करना है आपको. फिर ये सम नंबर 8 वो भी पेपर में आया ही है. सही है. उसमें पहले एसेट में से जो कैश है उसको बाई साइड पे रखना है, उसको रिटर्न ऑफ नहीं करना है. कैश के अलावा यानी 10,000 रिटर्न ऑफ नहीं करना है, એટલે 10,000 તમારે એને માંડી નથી વારવાનું. તો બાકીની જે એસેટ છે 1,90,000 1,90,000 એને તમારે रिटर्न ऑफ करवानी है, रिटर्न ऑफ करना है उसको. तो एसेट हो तो रिटर्न ऑफ एसेट जो है तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे रिटर्न ऑफ होगी, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा. और लायबिलिटी जो है रिटर्न ऑफ रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे होगी, तो उसमें लायबिलिटी की रिटर्न ऑफ में रियलाइजेशन क्रेडिट होगा. तो एसेट में रियलाइजेशन डेबिट टू जो एसेट है वो उसमें से करंट एसेट्स में आपको 10,000 निकाल देना है, जो कैश है उसको रिटर्न ऑफ नहीं करना है, यानी 190 आएगा. और इसका जो रियलाइज हुआ है એની જે કિંમત આવી છે તે એ બેનો ટોટલ જે તમે કરશે બરાબર, તો 2 લાખ થાય છે. એ કેશ ઇન થાય એટલે કેશ ડેબિટ ટુ રિયલાઇઝેશન, રોકડ બેંક ખાતે ઉતારતે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જેટલા આવે છે તે. હવે ઇનટેન્જેબલ એસેટ જો હોય તો એના जो बुक पर हो तो इन्हें रिटर्न ऑफ करवानी, पर एना जो कहीं रियलाइज़ नहीं किया तो कोई पैसा आता नहीं मिले, उसका कुछ रियलाइज़ नहीं होता, उसका कुछ नहीं आता है. इंटेंजेबल एसेट यानी अदृश्य मिलकतों. इंटेंजेबल एसेट का कुछ नहीं आता है अगर कुछ नहीं दिया है तो वैल्यू रियलाइज में. लेकिन टेंजेबल एसेट है जो दृश्य मिलकत जी है बराबर, तेना जो कहीं निकल हो तो भी छेल्ले एनी बुक वैल्यू तो रियलाइज थाय ज छे, एना पैसा एटला आवे ज छे, इतनी अमाउंट आ रही है वो गिनना है. ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 में जो है उसमें से पहला ही है, देखो डिसोल्यूशन बुक ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल 56,000 उसमें है बुक पे, लेकिन उसका कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ. अगर इसमें तो बोल दिया है, नहीं बोला है तो भी कुछ नहीं रियलाइज़ हुआ, गिनना है. એટલે गुडविल એટલે પાઘડી, પેટર્ન, कॉपीराइट जो इंटेंजेबल एसेट है, अदृश्य मिलकतों है, पाघड़ी, पैटर्न, कॉपीराइट, गुडविल, पैटर्न, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीज, ऐसे इंटेंजेबल जो एसेट है उसका अगर बुक पे है तो उसका रिटर्न ऑफ की जर्नल एंट्री लिखो. अगर कुछ नहीं दिया है उसकी वैल्यू रियलाइज़ का तो उसकी जर्नल एंट्री आती नहीं है, तो इसका रिटर्न ऑफ की जर्नल एंट्री आएगी लेकिन उसका रियलाइज़ की जर्नल एंट्री नहीं आएगी. इसकी जगह पे अगर कोई टेंजेबल एसेट है, दृश्य मिलकत हो, बिल्डिंग एसेट, बिल्डिंग ने वो कहीं भी हो तो એને રિટર્ન ઓફની જનરલ એન્ટ્રી આવે ને પછી એના નહીં કંઈ નહીં કહેલું હોય તો બી બુક વેલ્યુ જેટલા તો આવે જ છે, એટલે એના રિયલાઇઝ છે તેની જનરલ એન્ટ્રી બી આવશે જ.
બરાબર. એટલે મેઇનલી એસેટને રિટર્ન ઓફ કરવાની જર્નલ એન્ટ્રી રિયલાઇઝેશન ટુ એસેટ એન્ડ એના એના આપણે રિયલાઇઝ થાય એટલે કે પૈસા આવે તો કેશ બેંક ઇન કેશ બેંક ટુ રિયલાઇઝેશન એમાં આવશે જેટલા આવ્યા તે. બરાબર. અને લાયબિલિટીને રિટર્ન ઓફ કરવાનું હોય તો રિયલાઇઝેશનમાં ક્રેડિટ સાઇડ આવે એટલે રિયલાઇઝેશન ક્રેડિટ કરવાનું, માલ મિલકત નિકાલ ખાતું જમા કરવાનું. એટલે લાયબિલિટી ડેબિટ ટુ રિયલાइजेशन દેવાઓ ખાતે ઉધાર તે माल मिलकत निकाल खाते एम आवशे. बराबर. હવે એના ચૂકવવા પડે એટલે पेमेंट करना पड़ेगा उसका, तो कैश आउट होगा यानी कैश डेबिट होगा और रियलाइजेशन कैश क्रेडिट होगा और रियलाइजेशन डेबिट होगा. એટલે माल मिलकत निकाल खाते उधार તે बैंक खाते એમ આવશે. બરાબર. હવે કેટલાકમાં છે जो 6th वन, a partner has accept pay loan of श्रीमती which was given to द फर्म. तो वो भी थर्ड पार्टी ही है. ये पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट करो. सॉरी, पार्टनर ने एक्सेप्ट कर लिया, पार्टनर को डेबिट करना है और उसको क्रेडिट कर देना है. पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आएगा. और लेके जाएंगे तो कुछ एसेट लेके जाएंगे तो पार्टनर, अगर पार्टनर कुछ भी लेके जा रहा है तो पार्टनर को डेबिट करो और रियलाइजेशन क्रेडिट करो. पार्टनर कुछ भी ला रहा है या फर्म के बिहाफ में दे रहा है किसी को तो पार्टनर को क्रेडिट करो और रियलाइजेशन को डेबिट करो. सही है. चलो अभी ये जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर 6, अ पार्टनर एक्सेप्ट टू पे लोन ऑफ हिज श्रीमती 40,000 विच इज़ गिवन टू हिम. बराबर. तो श्रीमती लोन जो है वो क्रेडिट है उसको डेबिट कर लो, उसका अकाउंट अलग क्रिएट किया ऐसा मानो, तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट में रिटर्न ऑफ नहीं करना है. सही है. तो श्रीमती इज लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है. सही है. चलो उसके बाद में 7th वन है इनकम टैक्स लायबिलिटी. इनकम टैक्स लायबिलिटी इज नाउ टू पे लोन ऑफ हिज पेबल 30,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक. यानी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है, फिर भी एक्सपेंस तो है ही ना, तो एक्सपेंस होता है तो रियलाइजेशन में डेबिट करना है, और इनकम अनरिकॉर्डेड होती है तो रियलाइजेशन क्रेडिट करना है. तो एक्सपेंस डेबिट यानी रियलाइजेशन डेबिट होगा एक्सपेंस की जगह पे. रियलाइजेशन डेबिट टू कैश और बैंक. आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ फुल, सब पेमेंट हो जाने के बाद इतना बचा है यानी ये प्रॉफिट है, तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट यानी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहता है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है यानी जमा साइडનો વધારે હોય तो आपने उधर बाजू લખવું પડશે माल मिलकत निकाल खाता में. यानी रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे आपको लिखना पड़ेगा ये और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5:3:2 के रेशियो में करना है. सही है. मशीनरी इज डिस्क्लोज इन द बुक ऑफ द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन इज 122 लाख. बुक वैल्यू इज रियलाइज यानी मशीनरी को रिटर्न ऑफ करना है और उसकी बुक वैल्यू रियलाइज यानी रियलाइजेशन डेबिट टू मशीनरी और कैश और बैंक डेबिट टू मशीनरी 2 लाख ही आएगा. वन पार्टनर हैज एक्सेप्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसोल्यूशन प्रोसीजर इज रिटर्न ऑफ इट डिसाइडेड टू पे रेम्यूनरेशन 20,000 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस पेड टू हिम 12,000. तो आनी 2 जर्नल एंट्री करवानी. एक तो इन्हें अपवाना था थे उसको देने का होता है वो जर्नल एंट्री करनी है मोस्ट टाइम भी है. 20,000 उसको देने का होता है तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को एक्सपेंस यानी रियलाइजेशन डेबिट 20,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और फिर उसको पेमेंट किया तो उसको डेबिट करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 12,000. यानी पहली जर्नल एंट्री में 20,000 जो देना होता है वो लेना है और दूसरी जर्नल एंट्री में 12,000 पेमेंट किया वो लेना है. तो पहले में पार्टनर क्रेडिट होगा रियलाइजेशन टू पार्टनर 20,000 एंड पार्टनर डेबिट टू कैश बैंक 12,000 आएगा. देयर आर डेटर्स आर क्रेडिटर्स. तो ये दोनों को आपको रिटर्न ऑफ करना है, फिर उसका कितना रियलाइज उसका रियलाइजेशन और पेमेंट दोनों की जर्नल एंट्री भी आपको करनी है. सही है. और उसमें ये भी एक है जो ये क्वेश्चन नंबर 6 में है अनरिकॉर्डेड टैक्स पेड किया तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक. डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड आटला तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक.
गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक, यानी बुक पे नहीं है तो रिटर्न ऑफ की जर्नल एंट्री पहले नहीं आएगी। बट 20,000 रियलाइज तो 20,000 आया, यानी कैश बैंक डेबिट टू रियलाइज, यानी इनकम हुई, यानी रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। और ये पास्ट बेड डेप्ट, थर्ड वन IMPA, रिटर्न ऑफ 11,000 आउट ऑफ विच 6,000 आर रिकॉर्डेड रिकवर्ड, यानी 11,000 आपका गया था, उसमें से अभी 6,000 आए, तो 6,000 जो आए उसकी जर्नल एंट्री करनी है आपको, यानी कैश बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन है, इनको भी इनकम ही गिनना है। सही है। ये इसमें जो IMP है वो आपको मैंने बता दिया। सही है, वो ध्यान से करो, ध्यान से समझो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।